अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं क्षेत्र का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कबीर के न्यूज़। आज हम आपके सामने एक विशेष अपडेट लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, महान सूफी संत कबीरदास जी ने ये कहा है कि जननी ऐसा जननी ये कहदाता के सूर, नहीं तो माता बांझरियों की व्यर्थ गमाई नूर। इस लोकोक्ति और मुहावरे का जाहिर सी बात है कि एक इस तरीके का अर्थ है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो किसी संसाधन के अभाव से इस लोकोक्ति को अपनी ज़िंदगी में सार्थक नहीं सिद्ध कर पाता। हर एक व्यक्ति के अंदर एक उम्मीद रहती है कि मैं समाज सेवा का काम करूं। हर एक व्यक्ति की एक सोच होती है कि मैं राजनीति करूं और राजनीति में जाकर के लोगों की मदद करूं, लेकिन दरअसल समस्या इस आर्थिक युग के अंदर बहुत बड़ी हो जाती है और ऐसे में वो निराश होकर के घर बैठ जाता है। मेरे साथ जो शख्स इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं वो हेमराज जी शर्मा हैं और ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे इनका पहली बार साक्षात्कार क्या कर रहा हूं इस विषय को लेकर के कि शारदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो मंदिरपुरा का है, अमूमन सुर्खियों में रहता है। कभी बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है, कभी डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती है, कभी ऑपरेशन करवाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जो होता है वो हेमराज जी शर्मा इस ट्रस्ट के जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हेमराज जी शर्मा का मैं छोटा सा परिचय आपको दे देता हूं। जहां तक मैंने सुना है मेरी ज़िंदगी के अंदर, हेमराज जी शर्मा एक समाज सेवा के अंदर एक्टिव रहने के साथ साथ एक अच्छे राजनीति के चेहरे भी हैं, जिसमें राजनीति के भाव कम और सेवार्थ का भाव हमेशा के लिए ज़्यादा दिखाई देता है। जहां कैंप्स की बात की जाए, डॉक्टर्स की टीम को बुलाने की बात की जाए। हेमराज जी, मेरा सबसे पहला और स्टिक सवाल ये रहेगा कि शारदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिरपुरा आज अपना जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इनका। जहाँ तक लोगों की जो सोच है, लोग अक्सर आपका जुबान पे नाम लेते हैं कि हेमराज जी शर्मा का जयपुर आप जाओगे तो निवास के लिए किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। दरअसल एक संक्षिप्त में आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये ट्रस्ट बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, क्या आप उस उद्देश्य को सफल बनाने तक अभी तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, या फिर और कितना वक्त लगेगा? ज़रा दर्शक आपके विचार सुनना चाहते हैं। देखिए, शारदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिरपुरा जी, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की किस तरीके से असहाय लोग मान लो या कुछ अनभिज्ञ लोग हो, कुछ जिनको पता नहीं हो, उन सभी को सेवा उपलब्ध करवाना। जी, हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से जो बीमार लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाना और प्रॉपर डॉक्टर परामर्श करवाना। जी जी, और उनको दवाई और उनका सही रास्ता दिखाना। जी जी जी। तो अक्सर आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मंदिरपुरा गांव और नौहर तहसील जो है, तो ऐसे में बाहर निकल के राजधानी लेवल पे एक मरीजों के लिए स्टैंड तैयार करना से बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट कार्य हो जाता है। तो पैसे से अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत बड़े मजबूत नेता है या फिर कोई ऐसा बैकग्राउंड मजबूत है, तभी आप ऐसा कार्य संभव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, दर्शकों के मन में भी ये सवाल आता है। तो ऐसे में मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इस चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने ये कैसे किया कि शुरू में पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने ट्रस्ट में ये सेवाएं कैसे शुरू की। जी, अपने क्षेत्र के जैसे जयपुर से 350 किलोमीटर दूर अपना क्षेत्र पड़ता है। जी जी, काफ़ी सारे पेशेंट वगैरह यहाँ से जाते थे, जो डॉक्टर की सेवाएं लेनी होती थी, दिखाना किसी डॉक्टर को था और वो दिखा के कोई दूसरे डॉक्टर को आ गए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद प्राइवेट में और में सभी उनको पता नहीं होता है कि अपने जाना यूरोलॉजिस्ट के पास है, चले गए न्यूरो वाले के पास, दिखाना कोई फिजिशियन को दिखा के चले आ गए कोई अन्य गायलोजिस्ट। जी जी, तो इस टाइप की समस्या हमने बहुत सारी नोट की। जी, और बहुत सारे पेशेंट अपने क्षेत्र के यहाँ हमारे घर पे जाते थे। जी जी, हमने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि क्यों ना इनको सही सलामत सही सलाह दी जाए। जी, तो हमने बस स्टैंड के पास में एक वहाँ जयपुर में एक सुविधा प्रोवाइड करवाई। वहाँ एक फ्लैट लिया, किराए पे लिया और लोगों को वहीं पे उनके रहने की, खाने की और उनको प्रॉपर गाइडेंस दी हमने। और वही एसएमएस में। जी, और एसएमएस के डॉक्टरों को कैसे हमें दिखाना है उनको। एसएमएस में ज़्यादातर दिक्कत ये रहती है कि आदमी पजल हो जाता है कि हम कहाँ से दवाई लेंगे, कहाँ से जाँच करवाएंगे। वो हमने आदमी वहाँ पे रखे और वो उन्होंने अपनी हमने ये सेवाएं उन लोगों को दी और उनको प्रॉपर बताया कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन सी फैकल्टी कहाँ बैठती है और कैसे उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वो आज
ये सेवाएं हमने 2015 में शुरू की। जी। मेरे माताजी के नाम से, शारदा देवी के नाम से जी, शारदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया जी। और उसके ट्रस्ट के माध्यम से ये सेवाएं हमने शुरू की। ये चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते करते हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में और गौशालाओं के लिए और जैसे गरीब लोग हैं जिनको कंबल वितरण करना और करना, काफ़ी हर क्षेत्र में जहाँ असहाय लोग होते हैं। कोविड के टाइम में हमने ये राशन वितरण करना, जो असहाय लोग जो गाँव से बाहर नहीं निकल पाए, जो शहरों से घरों से बाहर नहीं निकल पाए, उनकी सेवाएं करना, दवाई उपलब्ध कराना, मास्क उपलब्ध करवाना, इस तरीके सारी सेवाएं हमने जहाँ भी हमें लगा। अभी ये लंपी रोग चल रहा है गायों के लिए, हमने अभी हमारा ये प्रयास है कि उनके गायों के लिए गौशालाओं में कैसे व्यवस्था करनी है। जी, जी। हमारा जो पशु जार बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कोई दवाई वगैरह नहीं दे रहे हैं, वहाँ भी हमारा ये रहता है कि उनको ये इस तरीके की व्यवस्था करें। जी, जी। और उसके अलावा अभी बचा बात, अभी अपने 23 तारीख को नौहर में ये रक्तदान शिविर और डॉक्टर परामर्श शिविर जो लगा रहे हैं, जी, जी। ये अपने हर साल लगा रहे हैं और इस बार भी यहाँ नौहर श्री नेहरू बाल वाटिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचायत समिति के सामने लगा रहे हैं। जी, जी। इस बार मैं युवा बोर्ड का सदस्य होने के नाते, जी, जी। इस बार हमने राजस्थान युवा बोर्ड को भी इसमें साथ में लिया है। जी, जी। और कुछ युवा बोर्ड से जो राजस्थान सरकार से रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं वो हमने साथ में ली है, जिसमें रोजगार मेला जी। और जो बेरोजगार लोग हैं, हैं उनके लिए रोजगार मेला और उसके साथ साथ एक सांस्कृतिक कंपटीशन, जो धरातल पे जो प्रतिभाएं हैं उनको, हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि वो जो गांवों में और शहरों में जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आगे नहीं पहुंच पाती हैं, उनका टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना, उनका प्लेटफॉर्म जो प्रॉपर तैयार नहीं होता है उनको तैयार करने के लिए, कि उनको आगे तक, हमारा ये रहता है कि जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे उनको मोटिवेट किया जाए और उनको सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जी, जी। और उसके साथ साथ जो रोज़गार मेला होगा उसमें बहुत सारी कंपनियां यहाँ नौहर में शिरकत करेगी। वो कंपनियां यहाँ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उनके अलावा जो उनको लगा कि हमें यहीं पे प्लेसमेंट जो करना है तो उन लोगों को वहाँ रोज़गार उपलब्ध भी करवा दी जाएगी। जी। यानी सर, मैं अगर रोज़गार मेले की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे युवा इस बात को सुनेंगे, क्योंकि अपने जितने भी दर्शक जो सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं आपको बता देता हूँ कि निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श के साथ साथ निःशुल्क ये जो इसके साथ जो मेडिसिन की भी सेवा है, जो डॉक्टरों की जो टीम आएगी, दर्जनों डॉक्टर आए हैं, और विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। सर, सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार मेले की गाइडलाइन के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, जो लगभग अक्सर जो बेरोजगार लोग जो आपको सुनेंगे, तो उसमें क्या मापदंड निर्धारित किया गया इस बार राज्य सरकार द्वारा? मापदंड, सब बच्चे अपने CV लेके आएंगे, जी, जी। रेज्यूम लेके आएंगे और उसके आधार पे वो उन कंपनियों का रहेगा। जी, जी। उनका मापदंड उन्हीं का रहता है कि उनको किस लेवल के मार्केटिंग आदमी लेना है, टेक्निकल आदमी लेना है, IT सेल का आदमी लेना है, किस फील्ड का किसको कौन सा आदमी लेना है, वो उसी समय निर्धारित किया जाएगा। जी, जी। यानी कि बाहर से टीमें आएंगी, बाहर से टीमें, कंपनी आ रही हैं, CPET वगैरह जो गवर्नमेंट की कुछ इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, जो बच्चों को अपनी ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, उनका प्लेसमेंट कैसे किया जाएगा, शॉर्ट टाइम की ट्रेनिंग वो कैसे देते हैं। तो बेरोजगार लोगों के लिए ये बहुत ही सुअवसर है, मेरा कहने का मतलब ये। और नौहर के लिए मैं तो मानता हूँ कि नौहर के लिए पहला अवसर है जहाँ पे युवाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। जी, जी, जी। और युवाओं को मेरी एक ही विनती है कि सभी बच्चे 23 तारीख के दिन यहाँ पे आएँ और इस जो सेवा है उसका फ़ायदा उठाएं। जी, जी। नॉमिनेशन फॉर्म की क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, या ऑन द स्पॉट उसी टाइम? बस उसी समय होगा, वहीं पे सारा कुछ पूरी प्रॉपर व्यवस्थाएं होगी। सभी व्यवस्था के लिए NSS, NCC, स्काउट गाइड के बच्चे और सभी लगे हुए हैं और अपने नो रिलीफ सोसाइटी के लोग भी अपनी सेवाएं देंगे। व्यवस्थाएं प्रॉपर होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पुलिस का भी पूरा पाबंद होगा। जी, जी। और ऐसी कोई आवेदन के लिए वहीं पे उसी स्पॉट सारी व्यवस्था होगी वहीं पे। जी, जी। हेमराज जी शर्मा वर्तमान में राजस्थान युवा बोर्ड राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित सदस्य है। हेमराज जी से जाहिर सी बात है कि आप कांग्रेस से संबंधित नेता हैं, तो ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि राज्य सरकार की इसमें कहाँ तक जो भूमिका रहेगी इस प्रोग्राम के? देखिए, ऐसा है कि आप कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या है कि ऐसे प्रोग्रामों के लिए पार्टी का कोई सिस्टम नहीं होता है। हाँ, राजस्थान सरकार का जरूरत है। जो सरकार जो होती है वो सबके लिए होती है, सबकी बराबर होती है। हाँ, राजस्थान युवा बोर्ड, जब सरकार जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वो बिल्कुल उसी को नियुक्त करती है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है, ये बात ठीक है। लेकिन ये बात है कि राजस्थान युवा बोर्ड है वो सभी के लिए है। जी, जी। अपने मुख्यमंत्री जी है तो वो सभी के लिए है, सरकार है तो वो सभी के लिए है, तो राजस्थान युवा बोर्ड है वो भी सभी के लिए।
तो इसमें कोई भी पार्टी का और का किसी का लोगो नहीं होगा, सबके लिए सब समान होगा, सब समान होगा और सभी को ये सुविधाएं दी जाएगी। जी जी जी। हेमराज जी एक जाना पहचाना चेहरा है, पूर्व सरपंच भी मंदिरपुरा ग्राम के रह चुके हैं। समाज सेवा की बात की जाए तो मुझसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हेमराज जी को जानते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा हेमराज जी, एज ए राजनेता के रूप में सब लोग जानते हैं, समाज सेवा के रूप में सब लोग जानते हैं, लेकिन लोगों के मन में जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। पैसे से क्या करते हैं हेमराज जी शर्मा, ये बताएं। देखिए ऐसा है कि मेरा परिवार है वो एक जॉइंट फैमिली है, वो मेरे ख्याल में नॉर्थ क्षेत्र में एक उदाहरण भी है। हम 6 भाई हैं, 6 भाई भी हमारे पिताजी 3 भाई थे, 3 भाइयों में से 3 भाइयों के हम 6 भाई 6 लड़के जिनमें 6 भाई हम 6 भाई हम जॉइंट फैमिली है, और सब मिलजुल के अच्छी तरीके से, कोई मैनेजमेंट में हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। बिजनेस जो देखने में है तो हम जिसमें 3 भाई बिजनेस देखते हैं, छोटा भाई है वो गांव का पूरा यहाँ का खेती बाड़ी का और का यहाँ का नहर का बिजनेस देखता है, बड़े भाई साहब शंकर जी भाई साहब वो पॉलिटिक्स में और सब वो भी देखते हैं। जी जी। चाचा जी का लड़का है वो टीचर है, तो सभी मैनेजमेंट में ऐसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा नहर की जनता का इतना सहयोग है, जी जी, कभी भी इस तरीके का सामाजिक हम कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं तो ये मान लो कि बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और ये जनता खुद ही करती है ये प्रोग्राम। हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं रहती। हम बहुत आभारी हैं जनता के, और सभी यहाँ नौर क्षेत्र का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। हेमराज जी शर्मा लगातार मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे, बाकी अन्य विषयों पर हम लोग फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट यही है कि दिनांक 23 तारीख को आप न भूलिएगा, आना जरूर है। और जो स्थान है वो सर ने बता दिया, नेहरू बाल वाटिका जो स्कूल है उसमें आप लोग आइए। रोज़गार मेला भी लगेगा, जो बच्चे ऑलरेडी बेरोजगार है, रोज़गार की तलाश में, तो बहुत सारी कंपनियां, विशेष दोषी युवा बोर्ड के सदस्य होने के नाते इन्होंने भी आग्रह किया, और राज्य सरकार के दिशा निर्देश, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि गैर राजनीतिक प्रोग्राम है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जिस सत्ता पक्ष में रहते हुए सीएम साहब अगर किसी के साथ व्यक्तिगत भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं कर सकते, तो जो युवा साथी सुन रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हेमराज जी शर्मा जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ प्रोग्राम है। बाकी अन्य राजनीतिक मसलों पर हमारी चर्चा भी होती रहेगी, खींचातानी भी होती रहेगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। हेमराज जी आपने अपना अनमोल समय दिया, और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः हमारी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सफल आयोजन के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बने रहिए हमारे साथ, और विशेष अपडेट के लिए हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।